जय हिंद। आइए समझते हैं कि तीन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। आइए, जैसे अगर कोऑर्डिनेट 3 दिए गए हैं इस प्रकार से, जैसे 3 -4 7,5 और -1,10, तो सबसे पहले किसी एक कोऑर्डिनेट को लेना है, किसी एक कोऑर्डिनेट को जो आपको मन करे। मान लीजिए मुझे पहले लेने का मन किया तो मैंने लिया 3, -4। अब लेने के बाद इन कोऑर्डिनेट को 0 के बराबर करना है। जैसे ये 3 है और ये -4 है, तो +3 को अगर 0 के बराबर ले जाना है तो इसमें से -3 क्या करना होगा, घटाना होगा। और जैसे -4 है, इसको 0 के बराबर ले जाना होगा तो इसमें +4 जोड़ना होगा। अब इसी प्रकार अगले दोनों कोऑर्डिनेट में भी यही काम करना होगा। फिर से आप एक बार समझ लीजिएगा, 3, -4 को 0 बनाना है, तो 3 को अगर हमको 0 बनाना है तो इसमें -3 घटाना होगा, और -4 को अगर 0 बनाना है तो इसमें क्या करना होगा, +4 जोड़ना होगा, तभी जाके तो 0 बनेगा। अब नेक्स्ट जो दो कोऑर्डिनेट हमारे बच रहे हैं, दो बिंदुओं के जो कोऑर्डिनेट बच रहे हैं, उसमें भी यही काम करना है। अगर हमने यहाँ पे -3 घटाया है तो इसमें जोड़ेंगे। जैसे 7 में से अगर आप -3 जोड़िएगा तो 7 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4। और 5 में 4 जोड़िएगा तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। उसी प्रकार -1 में -3 अगर आप जोड़ते हैं, -1 में -3 अगर आप जोड़ते हैं तो -1 और 3 कितना हो जाएगा, -4। तो यही -4 हो गया। और 10 में 4 आप जोड़ते हैं तो कितना होगा, 14। अब आप देखेंगे ये तो ऑलरेडी 0 हो गया पहला कोऑर्डिनेट, इसको छोड़ देंगे। फिर नज़दीक वाले को नज़दीक के साथ और दूर वाले को दूर के साथ, नज़दीक वाले को नज़दीक के साथ, दूर वाले को दूर के साथ घटाएंगे, गुना करके घटाएंगे। जैसे 4 और 14 है, 4 और 14 है, तो गुना करिएगा आप। अगर 4 और 14 को घटाना है तो घटा दीजिए। 9 है तो 9, और फिर 4 है तो 4, तो 14 चौका 56 और 9 चौका कितना, 36, वो भी माइनस में। तो 56 और 36 को ऐड अगर आप करते हैं तो 12 और 5 3 8 1 9, 92 आया। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इसका आधा करना है, और 92 का आधा कर दिए, कितना हो गया, 46। अब इसको हम लिख सकते हैं वर्ग इकाई। अब आप बोलिएगा एक से तो समझ में नहीं आया, एक और बताने के लिए तो देखिए नेक्स्ट फिर हम समझा दे रहे हैं आपको। इसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, दोनों को अगर हमको 0 करना है तो +5 है तो -5 जोड़ेंगे, और +2 है तो -2 जोड़ेंगे। इस आगे दो जो कोऑर्डिनेट बचे हुए हैं इनमें भी वही काम करना है हमें। जो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट बचे हुए हैं इसमें भी हमें वही काम करना है। तो 4 में अगर आप -5 जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 प्लस -5 अगर आप जोड़ते हैं तो 4 + -5 कितना बचेगा, -1। तो वही आप लिख सकते हैं -1। और 7 में -2 जोड़िएगा तो 7 में से 2 घटेगा, 5 आवेगा। उसी प्रकार 7 में फिर -5 जोड़िएगा तो 2 आवेगा, और -4 में अगर आप -2 जोड़िएगा तो -6 आवेगा। फिर वही काम, नज़दीक को नज़दीक के साथ गुना करना है, दूर को दूर वाले के साथ गुना करके घटाना है। तो -1 का नज़दीक बेचारा दूर कितना है, -6, तो 6 हो गया। घटाना है तो -5 का 5 और 2 का 2, घटाएंगे तो माइनस का माइनस प्लस, और 1 में 6 से 6, फिर -5 दूना 10, और माइनस का कितना हो गया, 4। अब जानते हैं इसका आधा करना है तो -4 का आधा करें, कितना हो गया, -2। अब आप बोलिए कि क्या -2 इस त्रिभुज का आंसर हो सकता है, तो जी नहीं। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें मॉड लगाया जाता है। तो यही मॉड -2 होगा। मॉड में अंदर डालिएगा -2, देगा बेचारा +2। इसका आंसर होगा +2 वर्ग इकाई।